हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 33वां श्लोक है। बहुत दिनों पश्चात आज वापस ये वीडियो बना रहा हूँ। इस गीता के चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां आ गई थी व्यापार में, जिनके कारण इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 33वां श्लोक पुनर्कथन कर लेते हैं। 10वें अध्याय के 32वें श्लोक का सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम्बहम्। भगवान कह रहे हैं कि समस्त जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, उन्हें सर्ग कहते हैं, उनका आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। फिर कहते हैं अध्यात्म विद्या, समस्त विद्याओं में जितनी भी प्रकार की विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है वो सबसे श्रेष्ठ है, और वह अध्यात्म विद्या भगवान अपने आप को कहते हैं। और कहते हैं तर्क प्रबद्धताम, अर्थात जो तर्क करते हैं एक दूसरे से, डिबेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तर्क करने वालों में वाद एक प्रकार का तर्क करने का वह है जिसमें जो निर्णायक होता है, उस वाद का, उस डिबेट का प्रवदत का निर्णायक होता है, उसे वाद कहते हैं। वह वाद मैं हूँ, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सत्य प्रमाणित हो जाता है, वह वाद मैं हूँ। इस प्रकार भगवान ने इसमें भी अपनी विभूतियों का वर्णन किया। हम जिस प्रकार जान सकते हैं, जब कोई मनुष्य सत्य बोलता है, अपने द्वारा बताए गए धर्म के गूढ़ रहस्य को प्रकट करता है और उसके माध्यम से समस्त अंधकार अज्ञान का नाश करता है, तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके शब्दों में जो वाद है, जो तर्क है, जो प्रमाण है, वह स्वयं भगवान है। जब गुरु शिष्य को देता है या कोई महाराज वक्ता जब श्रोताओं को देता है, तो वह वक्ता के जीवा पर भी भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ही वाद हूँ, वाद प्रवदताम्हम्। और अध्यात्म विद्या, जिस विद्या से हम अपने को भगवान आत्मा परमात्मा से संबंधित हो सकती है, योग में जुड़ सकती है, उसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। जिसे हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और भगवान के स्वरूप को पहचान सकते हैं, और किस प्रकार अपने आप को भगवान से जोड़ना है, योग में संबंध बनाना है, उससे उस संपूर्ण विद्या का नाम अध्यात्म विद्या का होता है, और यह सबसे श्रेष्ठ विद्या है। तो जब कोई गुरु अपने शिष्यों को अध्यात्म विद्या देता है, तब हमें ध्यान रखना चाहिए यह अध्यात्म विद्या भी स्वयं भगवान है। इस प्रकार भगवान चर अचर और स्थूल और अप्रत्यक्ष हर प्रकार के विभूतियों में उपस्थित हैं। हमें उन्हें पहचानने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी होगी, और यह हम तभी विकसित कर पाएंगे जब हमारे भीतर से संसार के पदार्थ, वस्तु, सामग्री, पद, संपत्ति, भूमि, स्त्री, इन सब का मोह, आकर्षण शून्य होगा, तभी हम यह कर पाएंगे। जितनी जितनी मात्रा में यह आकर्षण कम क्षीण होता जाएगा, उतनी ही मात्रा से हम भगवान को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों विभूतियों में अनुभव कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 33वां श्लोक। अक्षराणामकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालः धाता हम विश्वतो मुखः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अक्षरों में मैं अकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Of letters, I am the letter A, and among compounds, I am the dual word. I am also inexhaustible time, and of creators,
I am Brahma, whose manifold faces turn everywhere. इस श्लोक के में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अक्षराणाम, समस्त अक्षरों में अकार, अकार अर्थात पहला अक्षर अ, अस्मि हूँ, द्वंद्व, द्वंद्व समास, एक समास है जिसका नाम द्वंद्व होता है। सामासिकस्य, समस्त समास, सामासिक शब्दों के समूह को सामासिकस्य कहते हैं। च तथा, दूसरी पंक्ति अहम, मैं, एव निश्चय ही, अक्षयः, कभी नाश नहीं होने वाला, कभी परिवर्तित नहीं होने वाला शाश्वत काल हूँ, कालः, धाता हम, यहाँ पर प्रभुपाद ने उसका अर्थ दिया है सृष्टा। वैसे यहाँ पर भगवान धाता हमसे शब्द बताने वाले हैं कि मैं सबका धारण करने वाला, भरण पोषण करने वाला हूँ। धाता हम, विश्वतोमुख है, और सब तरफ मेरा मुख है। इस प्रकार का ही भगवान 13वें अध्याय में भी आगे कहेंगे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ, वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अक्षराणाम, समस्त अक्षरों में जो पहला अक्षर है अकार, उसके बिना कुछ उच्चारण भी नहीं हो सकता। भगवान उस अ शब्द को अपनी विभूति बताते हैं। द्वंद्व सामासिकस्य च, ये मुझे भी नहीं आता है, इसलिए श्रेष्ठ होगा कि हम स्वामी राम सुखदास जी का भाव पढ़ लेते हैं। उन्होंने जो सिखाया है अत्यंत उत्कृष्ट है। व्याख्या, अक्षराणाम अकारोस्मि, वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसीलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अब आ जाते हैं द्वंद्व शब्द से। द्वंद्व सामासिकस्य च, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समसा कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुब्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं, समान प्रधानता रखते हैं, तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमेवा अक्षय कालः, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। इसीलिए परमात्मा अक्षय काल है। तीसवें श्लोक के कालक कलयताम महम पदों में आए काल में और यहाँ आए अक्षय काल में अंतर है। वहां का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है।
वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है, परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें अध्याय में भी भगवान ने कालोस्मी पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। धाता हम विश्वतो मुख है। सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर होती है, अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल और ध्यान रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसीलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन अपने आप अपना धाता शब्द के और धाता और विश्वतो मुखम शब्द से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। तो स्वामी रामसुख दास जी ने जो अत्यंत सुंदर हमें ज्ञान दिया, उससे हमें समझ गया कि इस शब्द का क्या महत्व है, द्वंद्व किसे कहते हैं। वो प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण दोनों भगवान के नाम है, दोनों का समान महत्व है, दोनों उतने ही महत्वपूर्ण है, कोई भी इनमें से कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि राम बाद में आ रहा है, नहीं कृष्ण बाद में आ रहे हैं इसलिए कृष्ण शब्द कम महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं है। दोनों ही शब्द, कोई भी पहला आए या कोई भी दूसरा उच्चारण किया जाए, दोनों की महत्वता प्रमुखता समान है। ऐसे समासों को द्वंद्व कहते हैं, क्योंकि ये आपस में द्वंद्व कहते हैं, दोनों में कोई अंतर भेद और भिन्नता नहीं होती, समानता होती है इनमें। ऐसे जो जोड़ करके संधि करके पढ़े जाते हैं, उन समासों को द्वंद्व कहा जाता है। अहम अक्षय काल है, तो आपको याद होगा 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में मैंने तो काल का ऐसे ही वर्णन किया था अक्षय काल के रूप में, पर वहां पे अभी स्वामी रामसुख दास जी ने जो अपना भेद बताया है उससे मैं सहमत भी हूं। वहां पर भगवान अपने आप को कहते हैं, प्रह्लादश्चास्मिदैत्यानां कालकलयतामहम्, दमन करने वालों में। मुझे तो दोनों का अंतर अभी भी एक ही लग रहा है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ स्वामी रामसुख दास जी के किए हुए वर्णन से, शायद मेरी अज्ञानता है, और मैं अभी भी वही काल, एक ही प्रकार का काल है ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा ही मान पाऊंगा। अहम एवा अक्षय काल है, तो जो अक्षय काल है, जो जिस काल का वर्णन वहां पर हुआ है वह भी दमन करने वाला। भगवान ने कहा कालय कलयताम, हम कलयताम अर्थात दमन करने वाला, नष्ट करने वाला। नष्ट करने वाला अक्षय काल ही होता है। स्वयं रामसुख दास जी ने, महाराज ने भी यही कहा है कि जो काल सबको खा जाने वाला है वही अक्षय काल है, और वहां पर जो कलयताम शब्द है वह भी उसी काल का सूचक है। इसीलिए यहाँ पर 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में जिस काल का वर्णन हुआ है, उसी काल का वर्णन 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी हुआ है, और उसी काल का वर्णन 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी हुआ है, जहां पर भी भगवान कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। वहां पर भी भगवान यही कहते हैं कि कालोस्मि लोकक्षय, मैं पूरे इस लोक को नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ, अक्षय काल हूं मैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः, प्रवृद्ध अर्थात उत्पन्न हुआ हूं। तो इस प्रकार काल एक ही है। 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी नहीं, 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी नहीं, 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी, 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी, और 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी, सब जगह जो जिस काल का वर्णन है वह एक ही काल है। और धाता हम विश्वतो मुख है, प्रभुपाद ने उसे ब्रह्मा जी से जोड़ा है, परंतु 13वें अध्याय में भी भगवान ऐसे कहते हैं। भगवान कहते हैं सर्वत पाणिपादम तथा सर्वतोषि शिरो मुखम सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो भगवान कहते हैं सर्वत पाणिपादम तथा, सब और उसके पैर हैं,
सर्वतम पाणिपादम तथा सर्वतोषी शिरोमुखम, सब तरफ उसका सिर है, वही अनंत भगवान है। यहाँ पर भी वही भगवान का स्वरूप बताया गया। धाता हम विश्व तो मुख है, कि भगवान का मुख विश्व को, विश्वमुख है। विश्वमुख अर्थात सब ओर से भगवान विश्व को देख सकते हैं और विश्व भी भगवान को देख सकता है। विश्व तो मुख है, एक तो वह अर्थ निकलता है विश्व तो मुख का, और यहाँ पर वही अर्थ है धाता हम विश्व तो मुख है। पूरे जगत के पे अपनी दृष्टि लगाए रखने वाले मुख के स्वामी हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। और वहां पर भी वही है, सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतोषी शिरोमुखम, सर्वतः उनका सिर और मुख है। सर्वतः श्रुति मल्लोके, सब तरफ उनके कान है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, और सबको अपने भीतर समाहित रखने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो कहा है वही 13वें अध्याय में भी कहा है। 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है वह स्वयं प्रभुपाद ने उसका अनुवाद ऐसे किया है, उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है वह। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने अपनी फिर विभूतियों का वर्णन किया। हमें धाता हम विश्व तो मुखम, इस प्रकार भगवान का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लें, बंद कमरे में बंद कर लें, वस्त्रों में छुपा लें, जमीन के नीचे गाड़ लें, जहां पर भी हम जाकर के छुप जाएं, परंतु भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है। वह सबके साक्षी हैं, उन्हें सब कुछ पता है कौन जीव किस शरीर में क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हो सकता है हमारी पुलिस को पता नहीं हो, हमारी न्याय व्यवस्था को पता नहीं हो, परंतु भगवान से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। भगवान सब जानते हैं कि किसने क्या दुष्कर्म किया है, किसने पाप किया है, किसने अत्याचार अनाचार किया है, उनसे नहीं छुपा हुआ है। हम यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था के आंखों में धूल डाल सकते हैं, परंतु भगवान की आंखों में धूल डालना हमारे लिए संभव नहीं है। शाहरुख खान और आर्यन मिल करके यहाँ उपस्थित जो पुलिस है, जो एनसीबी है और जो न्याय व्यवस्था है, उसकी आंखों में धूल डाल सकते हैं, परंतु भगवान को भ्रमित कर लें, इतनी बुद्धिमत्ता उनमें है भी नहीं और भविष्य में हो भी नहीं पाएगी। कितनी भी किसी के पास धन आ जाए, संपदा आ जाए, शक्ति आ जाए, तब भी भगवान को कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। भगवान को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। इसीलिए जब हम कर्म करते हैं और विशेष करके जब दुष्कर्म अत्याचार अनाचार करते हैं, असत्य बोलते हैं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सब पता है और वे सबके साक्षी हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब उनको उनका हिसाब रख रहे हैं। अहम एवाक्षय काल है, भगवान अक्षय काल हैं, वे सब का नाश करने वाले काल हैं। भगवान अक्षय काल का उद्देश्य यही है कि जिसको भी नष्ट करना है, जिस किसी को भी, वह अक्षय काल के आगोश में, अक्षय काल के आलिंगन में आ जाता है और उसके बाद में वह नष्ट हो जाता है। अक्षय काल की यही प्रमुखता है कि वह सब कुछ सबसे गले मिल करके नष्ट कर देता है उन्हें। बाकी ये तो हमने द्वंद्व सामासिकस्य च, ये सब हमने चर्चा कर ली है कि द्वंद्व किस प्रकार के होते हैं और कैसे उनकी प्रमुखता है। तो इस 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी हमने भगवान की विभूति देखा, जानी उन्हें, और हमने यह भी जाना कि आज हम जिसके माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं, हम प्रगति पा रहे हैं, वह अकार शब्द और समस्त शब्दों का समूह भी, ये सब भगवान ही हैं
और भगवान की विभूतियां ही है। तो जब हम कहते हैं तब हमें उच्चारण करते समय अपने शब्दों को तौलना चाहिए कि कहीं मैं ऐसा शब्द तो नहीं बोल रहा हूँ जिसे मेरे सम्मुख जो उपस्थित व्यक्ति है उसका उसके हृदय को आघात लगे, उसका बल क्षीण हो जाए और वह आत्मग्लानि से भर जाए। इस प्रकार अपने शब्दों को तौल करके बोलना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।